एपिसोड की स्टार्टिंग अंडर टाउन में बेन और ग्रैंडपा से होती है। वो दोनों लियाम के पीछे होते हैं जो एलियंस के अंडे चुरा कर भाग रहा था। बेन फीडबैक में ट्रांसफॉर्म होता है। जब बेन लियाम से लड़ रहा था उस वक्त एक एलियन लड़की अपने मोबाइल पर बेन की वीडियो बनाने लगती है। बेन सब छोड़कर उसे पोज देने लगता है। इसी दौरान बेन लियाम से भी लड़ रहा होता है। ग्रैंडपा आते हैं और बेन को ये सब बंद करने को कहते हैं और ये कि बेन अपने दुश्मनों के साथ खेलना छोड़ दे। ग्रैंडपा बेन को काफी डांटते और कहते हैं कि दुनिया की सबसे ताकतवर डिवाइस अपने हाथ पर पहनने के बावजूद बेन गैर जिम्मेदार है। बेन कहता है वो ये बात 10 साल की उम्र से सुनता आ रहा है। बेन इसी गुस्से में ग्रैंडपा को उधर ही छोड़कर स्मूदी पीने के लिए निकल जाता है। बेन ब्लूकिच और डैरिबा के पास आता है और उन्हें मिस्टर स्मूदी की 23rd की शॉप का पता लगाने के लिए साथ चलने को कहता है। सो वो तीनों बाइक पर निकल जाते हैं, पर उन्हें मिस्टर स्मूदी की वेबसाइट में 23rd शॉप का कोई नक्शा नहीं मिलता, बल्कि ऐसी शॉप हर जगह पर शो हो रही थी। ये दुकान एक जगह पर थोड़ी देर के लिए शो होती है पर साथ ही गायब हो जाती है, इसलिए इसको स्कैन करना बहुत मुश्किल हो रहा था। इस दौरान बेन को ग्रैंडपा की कॉल आती है पर वो अटेंड नहीं करता। डैरिबा आखिरकार शॉप को स्कैन कर लेता है। वो तीनों उस जगह पहुंचते हैं। मिस्टर स्मूदी की दुकान एक बिल्डिंग के बीच में होती है। डैरिबा और ब्लूकिच भागकर अंदर जाने लगते हैं पर दुकान एक बार फिर से गायब हो जाती है और वो दोनों बिल्डिंग की दीवार से टकरा जाते हैं। बेन दीवार को टटोल कर चेक करता है और फिर से दुकान नमूदार होती है। बेन दुकान के अंदर जा गिरता है। डैरिबा और ब्लूकिच भी अंदर जाते हैं। इनके अंदर जाते ही दुकान फिर से गायब हो जाती है। डैरिबा कहता है ये कोई मामूली मिस्टर स्मूदी नहीं है, अंदर सर्व करने के लिए कोई नहीं होता, कुछ और एलियंस भी होते हैं। पर जब वो वापस जाने लगते हैं तो दुकान का दरवाजा इंटर डायमेंशनल ऑरा में खुलता है। बेन दुकान चेक करता है तो उसे वहाँ प्रोफेसर होक्स्टार मिलता है। प्रोफेसर कहते हैं वो ऐसा मिस्टर स्मूदी तैयार कर रहे हैं जो एक वक्त में हर डायमेंशनल में पाया जाए। इसके लिए इन्हें वॉकफील्ड जनरेटर को ठीक करना होगा। इसकी खराबी की ही बदौलत मिस्टर स्मूदी एक जगह टिक नहीं रहा था और अब तो ये जनरेटर मुकम्मल खराब हो चुका था, जिसका मतलब था ये सब किसी और ही डायमेंशन में फंस चुके हैं। वो सब 23rd डायमेंशन में फंस चुके थे जो दिखने में बिल्कुल बेलवुड के जैसा था। वो देखते हैं कि एक एलियन हर जगह तबाही मचा रहा था। बेन पर इंकशाफ होता है कि ये एलियन टेट्रिक्स है। टेट्रिक्स बेन को ललकारता है। बेन उसकी पुकार पर मिस्टर स्मूदी से निकलकर उसके सामने आता है पर टेट्रिक्स बेन को पहचानने से इनकार कर देता है। तभी इस डायमेंशन का बेन 23rd आता है। होक्स्टार कहते हैं यह डायमेंशन बिल्कुल हमारी ज़मीन के पैरेलल है। बेन 23rd के साथ बहुत से कैमरास भी होते हैं जो बेन को लाइव दिखा रहे थे। बेन 23rd फ्रीज लिजर्ड में ट्रांसफॉर्म होता है। ब्लूकिच और डैरिबा महसूस करते हैं कि जिस तरह उनके डायमेंशन में मिस्टर स्मूदी है इस तरह इस डायमेंशन में मिस्टर जीरो है। टेट्रिक्स और फ्रीज लिजर्ड के दरमियान फाइट होती है। बेन दूर खड़ा ये देख रहा होता है। बेन 23rd टेट्रिक्स पर मिस्टर जीरो का वाटर टैंक गिरा देता है और फिर से सबके लिए हीरो बन जाता है। लोग बेन 23rd के नारे लगाने लगते हैं। बेन ब्लूकिच और डैरिबा को होक्स्टार के साथ मिलकर जनरेटर ठीक करने को कहता है और खुद भीड़ में शामिल हो जाता है। तभी टेट्रिक्स टैंक से निकल आता है। बेन उसको पकड़ने के लिए एक्सेलरेट में ट्रांसफॉर्म होता है पर टेट्रिक्स भाग जाता है। बेन 23rd एक नए एलियन को देखकर उससे उसके बारे में पूछता है। तब बेन नॉर्मल हो जाता है और अपनी ओमनीट्रिक्स दिखाता है कि शायद हमारे दरमियान कुछ कनेक्शन है। बेन 23rd भी समझ जाता है। टेट्रिक्स इंटेलेक्चुअली के पास आता है जिसने टेट्रिक्स को हायर किया था। टेट्रिक्स कहता है वहाँ एक नहीं दो बेन टेंसन है। इंटेलेक्चुअली कहता है अब दोनों को पकड़ना होगा। सीन फिर से दोनों बेन्स पर शिफ्ट होता है। बेन 23rd अपनी दुनिया का बहुत फेमस हीरो होता है। वो कहता है मैं बहुत अमीर भी हूँ और लोग मुझे बहुत पसंद भी करते हैं। वो बेन को भी ऐसे ही फेमस और अमीर बनने के लिए कहता है। बेन कहता है अगर तुम्हारे यूं फैंस के दरमियान घिरे होने के वक्त अचानक से विलगैक्स हमला कर दे तो तुम क्या करोगे। बेन 23rd विलगैक्स को नहीं जानता था सो वो कोई खास जवाब नहीं देता। बेन को ग्रैंडपा का मैसेज मिलता है। बेन 23rd उनकी आवाज़ पहचान जाता है और उदास हो जाता है। वो कहता है ग्रैंडपा को सालों हुए उससे बिछड़े हुए। बेन भी ग्रैंडपा की कमी महसूस करने लगता है। उसी वक्त कुछ चोर बैंक में चोरी करके भाग रहे होते हैं। बेन जल्दी से शॉक स्क्वेच में ट्रांसफॉर्म होता है जबकि बेन 23rd कैमरास बुलाने लग जाता है क्योंकि वो कोई भी काम शो ऑफ के बगैर नहीं करता था। बेन अकेला ही भागते हुए चोरों को पकड़ लेता है। दूसरी तरफ ब्लूकिच और डैरिबा किसी भी तरह यहाँ से निकलना चाहते थे क्योंकि ये डायमेंशन एलियंस को पसंद नहीं करता और यहाँ के लोग एलियंस को पकड़कर एलियन जू में डाल देते हैं। दुकान पर एक लेडी स्मूदी लेने के लिए आती है पर वो इनको देखकर भाग जाती है। अब डैरिबा और ब्लूकिच जनरेटर को ठीक करने में लगे थे। बेन 23rd बेन को कहता है उसका दुश्मन इंटेलेक्चुअली उसकी वॉच के पीछे पड़ा है। उसी वक्त एक दूसरा बाउंटी हंटर बेन 23rd पर हमला कर देता है। बेन 23rd रोल अवे में ट्रांसफॉर्म होता है जो कि कैनल बोर्ड का ही वर्जन था।
बेन 23 के बुलाए गए कैमरास पहुंच जाते हैं और अब इनकी 77 के साथ लाइव फाइट तमाम लोगों को दिखाई जाती है। 77 बेन 23 के बाजू पर बॉम्ब फिट कर देता है। बेन जो कि एक्सेलरेट की फॉर्म में होता है तमाम कोर्स ट्राई करता है और बॉम्ब 23 के बाजू से उतारकर 77 के पास रख आता है। 77 इस धमाके में आ जाता है। दोनों बेन्स बहुत खुश होते हैं। बेन 23 इसको भी सबके सामने सेलिब्रेट करना चाहता था, पर बेन को इसका हर बात पर हीरोपंती दिखाना पसंद नहीं आता। तभी 77 टेट्रक्स और इनका बॉस इंटेलेक्चुअली खुद इनसे लड़ने पहुंच आते हैं। दोनों बेन्स अपने अपने एलियंस में ट्रांसफॉर्म होते हैं। बेन 23 इंटेलेक्चुअली से, जबकि बेन बाकी दोनों बाउंटी हंटर्स से लड़ता है। बेन 23 इंटेलेक्चुअली को हरा देता है और वो महसूस करता है कि मीडिया वाले इसके साथ नहीं हैं। बेन देखता है कि मीडिया वाले तो मिस्टर समूदी की लाइव कवरेज कर रहे हैं। उनके मुताबिक यहाँ कई एलियंस को देखा गया है। बेन को अपने दोस्तों की फिक्र लग जाती है। पुलिस ने भी समूदी को चारों तरफ से घेर रखा था। बेन 23 इंटेलेक्चुअली का सूट तोड़ देता है और अंदर से एज़मत निकलता है। तब तक बेन भी आ जाता है। बेन एज़मत को पकड़ लेता है और कहता है, इसी ने तुम्हारी हीरो वॉच बनाई है। एज़मत बेन 23 से इसकी वॉच ले लेता है और कहता है, मैंने ये वॉच तुम्हारे ग्रैंडपा के लिए बनाई थी, पर जब तक वॉच बनी वो जा चुके थे। एज़मत बेन से उसके ग्रैंडपा के बारे में पूछता है। बेन कहता है वो जिंदा है और मुझे अच्छे बुरे की सलाह देते हैं और बेन 23 के जैसा बनने से बचाए रखते हैं। बेन 23 उस बात पर गुस्सा होता है और कहता है, मेरे पास तुम्हारी तरफ ग्रैंडपा नहीं है जो मुझे समझाए। बेन कहते हैं, तुम बिजनेसमैन बनने की बजाय हीरो बनना चाहते हो, तुम्हें अपनी एज के मुताबिक बिहेव करना होगा। एज़मत बेन से मुतासिर होता है और बेन 23 वाली वॉच भी बेन को दे देता है। बेन वो वॉच वापस बेन 23 को दे देता है। फिर वो मिस्टर समूदी जाते हैं। बेन 23 लोगों को शांत करता है और अंदर मौजूद एलियंस की गारंटी लेता है। यूं हॉकस्टार की समूदी बहुत बिकती है और एज़मत ब्लूकिच और डैरबा की जनरेटर ठीक करने में हेल्प करता है। बेन 23 को समझाता है कि वो एज़मत की हर बात माने ताकि यहाँ दोबारा कोई गड़बड़ ना हो। हॉकस्टार की चंद ही लम्हों में अच्छी कमाई हो जाती है। बेन अब जल्दी से ग्रैंडपा के पास पहुंच जाना चाहता था, सो वो डायमेंशन 23 को अलविदा करते हैं और अपने डायमेंशन में वापस आते हैं। बेन को देखकर ग्रैंडपा फिर से बेन को डांटने लगते हैं, पर इस बार बुरा मानने के बजाय बेन ग्रैंडपा को हक करता है और कहता है, मुझे हमेशा ऐसे ही डांटते रहा करे। ग्रैंडपा भी हंसते हुए उसे गले लगा लेते हैं और इस तरह मिस्टर समूदी के 23 दुकान का राज भी खुल जाता है और इसी के साथ हमारी ये एपिसोड भी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।